वापस करो, वापस करो, वापस करो। ईटा के जो तमाम मराइल थे जिनमें सबसे पहले फिजिकल था, हम सब ने वो भी क्लियर किया, उसके बाद रिटन टेस्ट था वो भी क्लियर किया है, इनके बाद इन लोगों ने क्वालिटी टेस्ट किया था उसको भी हमने क्लियर किया है। इनके लड़कों के नाम लिस्ट से निकाले गए हैं और एक मनपसंद लिस्ट बना के ORPO के हाथ में थमा दी गई है और वो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं। जब इन्होंने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी थी फिर हमें इतना जलील क्यों किया गया। हम दिन को तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँच जाते थे, फिर हम शाम को ये कहते थे कि अब चले जाओ। 3 दिन हम इस तरह जलील हुए हैं। जो उसको पसंद है उसको लिए, बाकी को छोड़े। जो करप्ट ऑफिसर थे उनको पता था ये लड़के एहतजाज करेंगे, रिट करेंगे और यकम तक इन लड़कों को इस अंधेरे में रखा गया। इनको ये भी पता नहीं था कि हम सेलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। ईटा ने एक मेरिट लिस्ट जारी की थी 323 बंदे की DPO दफ्तर को। उसके बाद इन लोगों ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उसमें इन लोगों ने हमसे सिर्फ हमारा और हमारे वालिद का नाम पूछा और कहा कि आप जाएँ। अब हम अली अमीन से ये कहते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए और हम कुछ नहीं मांगते। हम 2013 में पहली मरतबा ईटा मुतारफ कराया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अब उसी ईटा का, उसी मेरिट का मजाक बनाया जा रहा है, दजिया उड़ाई गई है इस बार। इन लोगों ने जो अपनी एक मर्जी की लिस्ट शेयर की है जिसमें 197 बंदे को सिलेक्ट किया गया है, हम लोगों को रिजेक्ट किया गया बगैर कोई रीज़न दिए, बगैर कोई वजह के। हमारा ये मुतालबा है अल-अमीन गंडापुर से कि हमारे मसले को हल करे। हमने ना तोड़-फोड़ की है। इंटरव्यू में इतने घटिया सवाल किए गए, लड़कियों के मुंह धुलवाए गए, आप खूबसूरत नहीं हो, आप रिजेक्ट हो। और ये मैं हल्फ के साथ कह रहा हूँ और ये मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूँ। ये जो गवर्नमेंट दावे कर रही है कि मेरिट पर हम भर्तियाँ कर रहे हैं, तो मेरिट ईटा था। आप फिर ईटा क्यों कंडक्ट कराते हैं? जब आप लोगों ने ये इंटरव्यू पर सिलेक्शन या रिजेक्शन करनी है तो फिर आप खुद कर लें। मेरी सिस्टर को अगर मैं जॉब के लिए पूछूं तो वहाँ पे 22 ग्रेड का ऑफिसर गटिया नुमा फिरौन ये सवाल करेगा, आप ब्रेकअप पे खफा होती या नहीं? लड़कों से पूछा कि आपके बाल बड़े, आप रिजेक्ट हो। आप क्रिमिनल एरिया से हो, आप रिजेक्ट हो। ये 150 लड़के नहीं, 150 खानदान हैं। अगर आप 150 खानदानों को रिजेक्ट करेंगे, यकीन माने ये आपको रिजेक्ट करेंगे कल। ये एहतजाज हमने ईटा के खिलाफ किया। जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए हैं इनका हक मारा गया। मेरिट पे पूरा उतरने के बाद भी इन लड़कों को महरूम रखा गया, अपनी हक से रिजेक्ट किया गया है। इनके लड़कों के नाम लिस्ट से निकाले गए हैं और एक मनपसंद लिस्ट बना के ORPO के हाथ में थमा दी गई है और वो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं। और उन लड़कों की सिलेक्शन लिस्ट जो थी वो यकम तक शाया नहीं की गई। जो करप्ट ऑफिसर थे उनको पता था ये लड़के एहतजाज करेंगे, रिट करेंगे और यकम तक इन लड़कों को इस अंधेरे में रखा गया। इनको ये भी पता नहीं था कि हम सेलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। इंटरव्यू ली गई, आपके वालिद का क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, बस ठीक है आप जा सकते हैं। इनको इतना तक नहीं किया, कहा गया कि आप रिजेक्ट हैं। यकम डेट के बाद इनको पता चला गया कि हम रिजेक्ट हैं और जो मनपसंद लिस्ट थी वो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट भी, अपील भी है अल-अमीन खान गंडापुर CM के PK से, इन लड़कों को हक दिलाने में इनकी मदद करें, इनकी दुआएं लें। ये सारे लड़के और एज होने वाले हैं तकरीबन। ये 3रे नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 20वें नंबर पे इनका नाम है लिस्ट में। 100वें नंबर पे आने वाले को लिया गया है और 10वें नंबर पे जो लिस्ट में है उनको रिजेक्ट किया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? 2013 में पहली मरतबा ईटा मुतारफ कराया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अब उसी ईटा का, उसी मेरिट का मजाक बनाया जा रहा है, दजिया उड़ाई गई है इस बार। और ये फर्स्ट बार के PK में इस तरह हुआ है कि मेरिट पे पूरा उतरने के बाद भी एक इंटरव्यू मुतारफ कराया गया। इंटरव्यू में इतने घटिया सवाल किए गए, लड़कियों के मुंह धुलवाए गए, आप खूबसूरत नहीं हो, आप रिजेक्ट हो। और ये मैं हल्फ के साथ कह रहा हूँ और ये मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूँ। लड़कियों को एक सवाल दिया गया इंटरव्यू में कि आप किस चीज़ में ज़्यादा सैड होती हैं। किसी ने कहा नमाज छूट जाए तो फिर मैं सैड होती हूँ। वहाँ पे एक RPO साहब जो 22 ग्रेड के ऑफिसर है, उसने ये कहा जब आपकी ब्रेकअप होती है बॉयफ्रेंड से तब आप खफा नहीं होती। आप रियलिटी वाली बातें करें। क्या ये आपको जेब देता है? ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मेरी सिस्टर को अगर मैं जॉब के लिए पूछूं तो वहाँ पे 22 ग्रेड का ऑफिसर गटिया नुमा फिरौन ये सवाल करेगा, आप ब्रेकअप पे खफा होती या नहीं? लड़कों से पूछा कि आपके बाल बड़े, आप रिजेक्ट हो। आप क्रिमिनल एरिया से हो, आप रिजेक्ट हो। क्राइम खत्म करना सर आपका काम है, इन कैंडिडेट्स का काम नहीं है। किसी से पूछा कि आपके वालिद मजदूर है, आप रिजेक्ट हो। अल-अमीन खान गंडापुर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इन लड़कों को हक दिलाया जाए। 150 लड़कों को तकरीबन रिजेक्ट किया गया है। जिस तरह ये रिजेक्ट है, ये 150 लड़के नहीं, 150 खानदान हैं।
अगर आप 150 खानदानों को रिजेक्ट करेंगे, यकीन माने ये आपको रिजेक्ट करेंगे कल। लकी में तकरीबन 400 से अबव वैकेंसियाँ हैं, 400 से ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन डी खान में सिर्फ 197। क्या लकी ज़िला डी खान से बड़ा है? ये जो वैकेंसियाँ हैं ये मज़ीद बढ़ा दी जाएँ और जो लड़के महरूम हैं इनको अब अपना हक दिलाया जाए। हम लोगों ने पुलिस के लिए जो अप्लाई किया था ईटा पर, ईटा के जो तमाम मराइल थे जिनमें सबसे पहले फ़िज़िकल था, हम सब ने वो भी क्लियर किया। उसके बाद रिटन टेस्ट था, वो भी क्लियर किया है। इनके बाद इन लोगों ने क्वालिटी टेस्ट किया था, उसको भी हमने क्लियर किया है। फिर ईटा ने एक मेरिट लिस्ट जारी की थी 323 बंदे की DPO दफ्तर को। उसके बाद इन लोगों ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उसमें इन लोगों ने हमसे सिर्फ हमारा और हमारे वालिद का नाम पूछा और कहा कि आप जाएँ। उसके बाद इन लोगों ने जो अपनी एक मर्ज़ी की लिस्ट शेयर की है जिसमें 197 बंदे को सिलेक्ट किया गया है, हम लोगों को रिजेक्ट किया गया बग़ैर कोई रीज़न दिए, बग़ैर कोई वजह के, ठीक है। तो इसलिए हमें रिजेक्ट किया गया है। हम यहाँ पर एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। CM साहब को ये जो गवर्नमेंट दावे कर रही है कि मेरिट पर हम भर्तियाँ कर रहे हैं, तो मेरिट ईटा था, आप फिर ईटा क्यों कंडक्ट कराते हैं? जब आप लोगों ने ये इंटरव्यू पर सिलेक्शन या रिजेक्शन करनी है तो फिर आप खुद कर लें। फिर आप किस बेस पर ईटा को मेरिट पर कर रहे हैं और मेरिट पर भर्तियाँ करने का आप कह रहे हैं? मुझसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, मैंने बता दिया कि मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। फिर उसने पूछ लिया कि कहाँ के रहते हो, मैंने बता दिया कि मैं वंडा दाऊद खान का हूँ। फिर उसने कहा कि टेस्ट मुश्किल था, ये सवाल मुझसे पूछ लिया कि टेस्ट, मैंने कहा मुश्किल नहीं था। उसने कहा, मैंने कहा मुश्किल नहीं था, टाइम कम था। उसने कहा कितना टाइम, मैंने कहा 40 मिनट थे। 40 मिनट थे, उसने कहा कि नहीं 40 मिनट तो नहीं थे, 2 घंटे थे। फिर हमने कह दिया कि हमसे तो 40 मिनट में टेस्ट उसने ले लिया, ठीक है। फिर उसने कहा कि ठीक है जाओ। हमारा ये मुतालबा है अलामीन गंडापुर से कि हमारे मसले को हल करे। हमने ना तोड़ फोड़ की है, हमें तरीका आता है लकी वालों की तरह, हम लावारिस हैं, हमारा कोई नहीं है, ठीक है। डी खान का कोई नहीं है कि हम किसी के पास जाए और अपना हक ले सके। मनपसंद लोग है ना, उसको पसंद किया है, बाकी सबको छोड़ है, ठीक है। शिकल से सब ने फैसले किए, शिकल वालों को पसंद किया है, ठीक है। जो उसको पसंद है उसको लिए, बाकी को छोड़ा है। जितने ज़िले हैं मंसूरा और डी खान, इन वगैरह की सीट भी अभी तक ज़्यादा हो गई है और तकरीबन 500 के करीब उनकी वैकेंसी मिली है। और हमारे जो डी खान है इनके 157 वैकेंसी अभी तक है, क्योंकि बाकी ज़िलों का MNA और MPA है। और हमारा जो वज़ीर आला अलामीन खान है, ना डी खान की इनकी वैकेंसी अभी तक ज़्यादा की है और ना हमारे जो ईटा से जो लोग छोड़ के गए इन पे अमल अभी तक इन्होंने किए गए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि डी खान बहुत बड़ा ज़िला है और ये अलामीन खान का अपना ज़िला है। इससे हमें दरख्वास्त है कि आप जितने लड़के हैं पहले इनको सारे को सेलेक्ट कर दे। और हमने ईटा पास करके इधर अभी तय है, ठीक है, क्योंकि ये डी खान अलामीन खान का अपना ज़िला है। बाकी जिन लोगों का ज़िला था उन्होंने सारे लोगों ने अपने वैकेंसी भी ज़्यादा की है और जितने भी बंदे सेलेक्ट थे उन्होंने बाकी को सेलेक्ट भी किया। और ये ज़िला अलामीन खान का है, इसलिए हम अब आज पीछे रह गए हैं। हमने ये ईटा क्लियर किया था, जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी थी फिर हमें इतना जलील क्यों किया गया? हम दिन को तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँच जाते थे, फिर हम शाम को ये कहते थे कि अब चले जाओ। 3 दिन हम इस तरह जलील हुए हैं। ये अली अमीन का अपना ही ज़िला है, अगर हमें अली अमीन इंसाफ नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? और लकी वालों की और हर जो भी ज़िले हैं उनकी वैकेंसियाँ ज़्यादा की गई है। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें सीटें दी जाएँ और हमें सिलेक्शन की जाए। अगर अपनी ये मर्ज़ी थी तो फिर हमें इतना जलील क्यों किया गया? अब हम अली अमीन से ये कहते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए और हम कुछ नहीं मांगते।